देवलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जीवन के निर्वाह के लिए जीविका जरूरी है और जीविका के लिए कोई न कोई आलम्बन आवश्यक है, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वह कृषि का हो, चाहे वह उद्योग का हो। हमारे आचार्यों ने गृहस्थ को जीविकोपार्जन के लिए सम्मति दी है और ये कहा है कि बिना धनार्जन के तुम्हारे जीवन का गुजारा संभव नहीं है। अर्थोपार्जन करना, पर अनर्थ से बचकर। अर्थ के पीछे अनर्थ मत करना और सदैव एक बात को ध्यान में रखना, जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं है। धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। बस इतनी बारीक बात को ध्यान में रखकर चलना, तो तुम्हें फिर किसी भी प्रकार के उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कल मैंने व्यापार के संबंध में बात की थी और ये कहा था, जीविकोपार्जन के चारों आधार, चाहे वो व्यवसाय का हो, सर्विस का हो, खेती का हो या उद्योग का, हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नैतिकता युक्त हो और प्रामाणिकता युक्त हो। अब आपको देखना है कि आपका कार्यक्षेत्र क्या है। कल मैंने व्यापार व्यवसाय के संदर्भ में काफी विस्तार से चर्चा की थी। बहुत सारे लोगों के सवाल भी कल आए, जिसका मैंने शंका समाधान में उल्लेख न करके आज के प्रवचन के लिए छोड़ दिया था। व्यापार करना बहुत सावधानी से, हम किस प्रकार का व्यापार चुन रहे हैं। एक समय था जब हमारे यहाँ व्यापार के चुनाव से पूर्व बहुत विचार किया जाता था और कुछ खास कार्यों में ही जैन लोग अपना व्यापार किया करते थे, खासकर कपड़े का व्यवसाय और सराफे का व्यवसाय। आज समय बदल गया है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा का दौर है, एक बहुत बड़ी चुनौतियां आप सबके सामने हैं। मैं नहीं कहता कि आप उतने सीमित हो जाओ, क्योंकि आज की परिस्थिति को देख करके लगता है कि अगर आप इतने सीमित हो गए तो गुजारा बहुत कठिन होगा। हमें विभिन्न क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, जाइए, लेकिन सावधानी के साथ। व्यापार का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हमारे इस व्यापार में अतिरिक्त हिंसा तो नहीं हो रही। इतनी सावधानी रखोगे
तो फिर आपके जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छा लाभ कमाने का अवसर आया, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें हिंसा है, उसे हाथ भी नहीं लगाया। और बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो थोड़ा लाभ पाने की चाह में बड़ी बड़ी हिंसा का कार्य करने में भी नहीं चूकते। दो उदाहरण आपके सामने में रखना चाहता हूं। बड़ा लाभ होने का मौका हो फिर भी हिंसा से बचना, एक उदाहरण ये, और थोड़े से लाभ के लिए हिंसा का कर्म। एक व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर थे, उन्होंने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 लाख ढोलक की सप्लाई का। ये घटना 1995 की है। 10 लाख ढोलक की सप्लाई और प्रति ढोलक 10 रुपए की बचत हो रही थी। कॉन्टैक्ट होने के बाद सीधे घर आकर अपनी धर्म पत्नी को इसका समाचार दिया। 3 महीने में उनको ये पूरी सप्लाई देनी थी। 10 रुपया प्रति ढोलक के हिसाब से 1 करोड़ की शुद्ध कमाई थी। धर्म पत्नी को जैसे ये समाचार मिला, उन्होंने अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी। ये क्या प्रस्ताव लेकर आया? आपने ये नहीं सोचा कि ये क्या है, क्या हमारे लिए खाने को नहीं है? ढोलक चमड़े से बनता है, चमड़ा हिंसा है, उस काम को आपने ले लिया। पति ने पत्नी को समझाना चाहा, अपनी तरफ से तर्क दिया कि ये तो मरे हुए जानवरों की खाल का होगा, हम नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो देगा, अपने को क्या करना, अपने को तो केवल ऑर्डर देना है, सप्लाई हो जाएगी। पत्नी अड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में ये स्वीकार नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करो। उसने कहा कैंसल नहीं हो पाएगा। पत्नी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं उस शख्स का नाम भी ले लेना चाहता हूं। ये आपके ही मध्य प्रदेश की विदिशा की घटना है। वहाँ के देवेंद्र झायपुर वाले हैं, उनके परिवार की घटना है। धर्म पत्नी ने अन्न जल त्याग दिया। पहले दिन तो वो अपनी पत्नी को मनाता रहा, उपवास हो गया, तो दूसरे दिन सुबह सुबह भोपाल गया और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके लौटा। लौटते लौटते शाम हो गई। आ करके कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। बोले अब शाम हो गई, अब तो कुछ लूँगी नहीं। उन दिनों मैं विदिशा से 15 किलोमीटर दूर था। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी मेरे पास आ गए और आ करके कहा कि महाराज, इन्होंने मुझे नरक जाने से बचा दिया। मैंने पूछा क्या काम? पूरा मामला बताया और बोला महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन में कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा। ये मेरी धर्म पत्नी का मैं आभारी हूँ
कि इन्होंने मुझे इतने बड़े पाप से बचा दिया, नहीं तो स्वार्थी दुनिया तो संपत्ति को भोगने के लिए तैयार होती है, पाप तो अकेले को भोगना पड़ता है। उन्होंने संकल्प लिया। पर बताऊं आपको, उन्होंने उस 1 करोड़ के लाभ को ठुकराया और उसके बाद उन्हें एक से एक ऐसे अवसर मिले कि कई गुना राइज किया। आपको सोचना है, विचार करना है, ख्याल रखना है, लाभ मात्र मत देखो। भारत में आप जब भी लिखते हो दिवाली पे तो क्या लिखते? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? लाभ नहीं, शुभ लाभ चाहिए। शुभ भारत की सबसे बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति है। शुभ मंगल, कल्याण, क्षेम और क्षेम, पावनता और पुण्य का प्रतीक है। हमें वही लाभ इष्ट होना चाहिए जिसमें शुभ जुड़ा हो। शुभ न जुड़ा तो वो लाभ नहीं। शुभ है तो लाभ भी है और भला भी है। जिसमें निज पर की हानि हो वो कभी शुभ नहीं हो सकता। गांठ में बांध कर ये बात रख लीजिए और संकल्पित हो जाइए कि मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर्म नहीं करूंगा। और दूसरा प्रकरण बताऊं, एक व्यक्ति को कैटल फीड की सप्लाई का अवसर मिला। कैटल फीड, उस कैटल फीड में फिश पाउडर का भी मिश्रण था जो उसको देना था। उसे ऑर्डर मिला, परिवारजनों के मना करने पर भी उसने कहा ऐसा कहाँ तक देखते रहेंगे, कोई ना कोई तो देगा, धंधा है, राइज करना कोई उपाय थोड़ी है। उसने वो काम किया, थोड़े दिन लाभ भी कमाया, पर कहते हैं ना किसी किसी को इसी जन्म का इसी जन्म में नुकसान हो जाता है। उसके गोडाउन में आग लग गई और एक बेटा भी उसी आग में स्वाहा हो गया। बाद में पछताया कि काश मैं पहले ये बात मान लेता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं मानता हूं कि आग का लगना और बेटे का मर जाना एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन पाप तो पाप ही है। बुरे का फल सदैव बुरा मिलता है, इसे कभी भूलना मत। व्यापार व्यवसाय के चुनाव करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूं। इसमें हिंसा की गंध नहीं होनी चाहिए, शोषण का पुट नहीं होना चाहिए। इसे पूरी तरह ध्यान रखो। आजकल लोग प्रायः इन बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी में पैसा आ गया, जबकि पहली प्राथमिकता में हमारा धर्म और ईमान होना चाहिए। ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया पैसा स्थायी रूप से कभी फलता नहीं। इस बात को कभी विस्मृत मत करना, हृदय में अंकित रखना।
कम कमाई से अपना गुजारा कर लेना, सीमित रह करके अपने आप को आगे बढ़ा लेना, लेकिन इस तरह का रास्ता अंगीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कभी मत करना। आज शेष बात है नैतिकता की और प्रामाणिकता की। जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप व्यापार कर रहे हैं, धोखाधड़ी, विश्वासघात, प्रपंच और कुचक्र रच करके अगर आप व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये अनैतिक धंधा है। आजकल अनैतिकता का बड़ा बोलबाला होता जा रहा है। लोग थोड़ा लाभ कमाने के चक्कर में अनैतिक आचरण कर जाते हैं। धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल, प्रपंच, मिलावट, ये सब क्या है? घोर अनैतिक कर्म है। संत कहते ऐसा अनैतिक कार्य कभी मत करना, ये पाप ही नहीं अपराध भी है। बहुत सारे लोग, आज तो देश में हर चीज में मिलावट होने लगी है ना। किसमें क्या मिलावट हो जाए पता नहीं। और कटनी तो प्रसिद्ध ही है, बुरा मत मानना। ये कटनी के ही लोगों ने मुझे पिछले प्रवास में बताया था। ऐसे लोगों की नैतिकता जो नहीं हो, क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? हर चीज में मिलावट। बताओ, हर चीज में मिलावट। अब तो जीवन रक्षक औषधियों में भी मिलावट, दवाइयां भी डुप्लीकेट। किसी ने कहा महाराज अब तो जहर भी डुप्लीकेट आ गया। क्या बताएं। एक व्यंग्यकार ने एक बहुत अच्छा व्यंग लिखा कि यदि आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। यदि आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदो, इसलिए कि दवा विक्रेता और दवा निर्माता जी सके। और जो दवा खरीदो उसे मत खाओ, इसलिए कि आप खुद जी सको। आज की इस भ्रष्ट व्यवस्था पर कितना तीखा प्रहार है। आए दिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो मन मर्माहत हो उठता है। कई बार ऐसा लगता है कि आज का मनुष्य पशु से भी गया बीता हो गया है। मिलावट, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, ये सब अनैतिक कर्म हैं। जब भी मानवता पर संकट आता है, कतिपय लोग उदारता से मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाते हैं, तो कुछ ऐसे भी नराधम हैं कि उस संकट के काल का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी जब कोरोना का पहला लॉकडाउन हुआ तो हमारे समाज के बहुत सारे लोग लोगों की सेवा में लग गए पूरे देश भर में। तो कतिपय लोग ऐसे भी हुए जिनने समाज में मांग का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ाया,
बढ़ा के बेचा। ये अपराध, जीवन में कभी ऐसा मत करना। ये कतई करणीय नहीं है। नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। देखिए नैतिकता क्या होती है। अभी मैं भोपाल में था, एक प्रकरण मेरे पास आया। दक्षिण भारत का एक भाई था, भोपाल में अपना कारोबार करता था, कई लोगों के साथ मिलकर कारोबार था। अचानक पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। रियल एस्टेट का काम, बुक्स में कुछ होता है, यथार्थ में कुछ होता है, लोग करते हैं। दोनों की मृत्यु हो गई तो भी जो उसके पार्टनर थे उनने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उसके बेटे को उसके पिता का सारा हिसाब बताया और कहा कि अब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ, हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के बराबरी का हिस्सा देंगे और तुम हमारे इसमें साझेदार रहोगे। संभाला। एक उदाहरण ऐसा है। और दूसरा, सीधे डकारने की वृत्ति रखते हैं। आजकल डकारने वाले लोग ज्यादा हैं। गैर की बात तो जाने दो, आज भाई भी भाई का माल डकारने लगा है। हो रहा है। ये किसके पीछे? केवल धन के पीछे। अगर तुम्हारे अंदर नैतिकता का भाव होगा तो इस तरह का नीच कर्म कभी नहीं कर सकोगे। ठानो, ऐसा काम मुझे नहीं करना। व्यापार में, सर्विस में नैतिकता, ईमानदारी से काम करो। जिसके लिए काम करो उसके लिए समर्पित रहो। कई लोग तो ऐसा होता है, जिस फर्म में काम करते उसी को चूना लगा देते, जिस कंपनी में काम करते उसी में चूना लगाते हैं। ये घोर अनैतिक कर्म है। हमारे यहाँ 3 के उपकारों के प्रति सदैव ऋणी रहने के लिए कहा गया। माता पिता, गुरु और भर्ता यानी जीव का दाता। यदि तुम कोई सर्विस में हो, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय, किसी के फर्म में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में, वो तुम्हारा जीविका दाता है। तुम्हारा धर्म कहता है कि उसके विरुद्ध तुम्हें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए। शासकीय सेवा में हो तो शासन के हितों का, किसी कंपनी में हो तो कंपनी के हितों का, और किसी के फर्म में काम कर रहे हो तो उसके फर्म के हितों का, और किसी के घर में काम कर रहे हो तो उसके घर के हितों का। यदि तुम उसकी उपेक्षा करते हो तो ये अनैतिक कर्म की श्रेणी में आता है। जीवन में कभी ऐसा मत करना। पर आज तो ये सब बातें बड़ी गौण सी हो गई। सब अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए कई को उल्लू बनाते रहते हैं। संत कहते हैं, आज तुम उल्लू सीधा करने के लिए कोई को उल्लू बनाओ, सामने वाला उल्लू बने या न बने, पर तुम्हारी आत्मा तो उल्लू बन के रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। उल्लू कौन? जिसको दिन के उजाले में न दिखे।
बोलो, उल्लू वही है ना। संसार में एक ही प्राणी है जिसको दिन के उजाले में नहीं दिखता। तो जिसको दिन के उजाले में ना दिखे उल्लू, जिसे अपने जीवन का हित ना दिखे वो कौन? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो तो। कहाँ बैठा है? खोज कर देखना है। ऐसी प्रक्रिया से अपने आप को बचाइए। आज भ्रष्टाचार आम हो गया, चाहे शासकीय हो या गैर शासकीय, सभी जगह ऐसा होने लगा। ये प्रवृत्ति गलत है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। मैं भोपाल में था, 1995 की बात है। प्रवचन के बाद एक दंपति आए। उन्होंने कहा, महाराज आज से रिश्वत का त्याग करता हूं। वो मंत्रालय में बाबू थे। सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। अच्छा इस बात का कि प्रवचन सुनकर रिश्वत के त्याग करने का संकल्प ले रहा है, और आश्चर्य इस बात का कि मंत्रालय का बाबू ये नियम ले रहा है। मैंने पूछा, सोच लो नियम पल जाएगा? बोले हाँ महाराज पल जाएगा। मैं उसकी पत्नी की तरफ मुखातिब हुआ, तुम्हारी क्या राय? नहीं महाराज मैं इनको लेकर आई हूँ, हमें अपने हाथ काले नहीं करने, हमें अपने हाथ काले नहीं करने। बोले ठीक है भाई, ले लो नियम, नियम ले लो। बोले महाराज नियम ले रहा हूं पर सुविधा शुल्क की छूट है। हमने कहा ये सुविधा शुल्क क्या है? सुविधा शुल्क क्या है? बोले महाराज मैं नियम लेता हूं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और काम करने के नाम पर किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, पर मैं किसी का कोई काम कर दूं और खुश होकर के वो मुझे कुछ दे तो मैं मना नहीं करूंगा। और महाराज देखिए, किसी का काम करने के लिए उसे 10 चक्कर लगाना पड़े और मैं एक चक्कर में ही उसका पूरा काम कर दूं, तो इसका फायदा तो दोनों को मिलना चाहिए। उसका तर्क विचित्र था। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने एक तर्क दिया। बोले महाराज मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को मुझे पढ़ाना है। 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल में हैं। मेरे पढ़ाई का खर्च बच्चों के ऊपर साल का करीब 8 लाख रुपए होता है। महाराज तनख्वाह सीमित है, घर का खर्चा है और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये देख करके थोड़ा लेना पड़ता है। मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर आपसे इतना वचन देता हूँ काम के एवज में मांगूंगा नहीं, पर देगा तो महाराज ये मजबूरी है। मैंने इसकी बात को सकारात्मकता से लिया कि इसका कर्म अनैतिक नहीं है, अवैधानिक जरूर है। रिश्वत के रूप में लेना अनैतिक है, पर कोई किसी से किसी को भेंट दे रहा है काम के एवज में तो अवैधानिक है। मैंने कहा कम से कम अनैतिक का तो त्याग कर रहा है, पर इसने एक प्रश्न लगाया सरकार की व्यवस्था पर कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की पढ़ाई लिखाई महंगी होगी तो खर्चा कैसे चलाएगा। आज मुझे नीतिहीनता के 4 कारण प्रतीत होते हैं। 4 कारणों से व्यक्ति अनैतिक कर्म की तरफ उत्साहित होता है, और जब तक इन कारणों का निवारण नहीं होगा तब तक कितना भी हम नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, प्रामाणिकता की दुहाई दें, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला कारण है आय से अधिक व्यय।
आय से अधिक व्यय जहां होगा तो आदमी इधर उधर का रास्ता अपनाएगा। चोरी चमारी तभी करते हैं। आजकल लोगों का यही हाल है, आमदनी अठन्नी और रुपया खर्चा। ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी आय अल्प है तो खर्च में कटौती करो। बुंदेलखंड में एक कहावत है, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। ये कहावत निराधार नहीं है। आय से अधिक व्यय न करे। आजकल लोग एक दूसरे की देखा देखी में होड़ में खर्च करते हैं। आमदनी कम है, खर्चा करोगे, जेब खाली हो जाएगी तो फिर इधर उधर मुंह मारने की प्रवृत्ति होगी, और फंस गए तो दुर्गति। आज नहीं कल तो फंसना ही है। लोग ऐसा करने लगे, इस पर अंकुश लगनी चाहिए। हमें आय से अधिक व्यय नहीं करना। मैंने उनको समझाया, ठीक है इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन इसमें भी कटौती किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति भी कलेक्टर बन सकता है। सोच बदलो। संस्कार अच्छे दो, अभ्यास अच्छा करो तो सब काम होगा। आज हर कोई साधारण व्यक्ति भी अपने आप को करोड़पति दिखाना चाहता है और उस जैसा जीवन जीना चाहता है। तो फिर क्या होगा? इधर से पैसा है, इधर से पैसा है, जैसे तैसे कैसे भी पैसे की होड़ होती है, पतन होगा। अपनी आत्मा का पतन करके तुम पैसा कमा भी लोगे तो क्या पाओगे? दूसरा, विलासता बहुल प्रवृत्ति। सब लग्जीरियस हो गए, हर कोई की प्रवृत्ति विलासी हो गई। सबको आराम चाहिए, सुविधा चाहिए। तो जहां विलासता की बहुलता आएगी, खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो फिर आय का स्रोत लोग खोजेंगे और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ पाना चाहेंगे। वहां शॉर्ट लगेगा। आजकल लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश होना चाहिए। संतोष और संयम अगर मन में आ जाए तो अनीति करने का भाव भी नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक दूसरे व्यक्ति जो अपने जमाने में पुलिस विभाग में था, अब तो रिटायर हो गए, प्रोसिक्यूटर्स थे। उन्होंने आकर के नियम लिया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। मैंने पूछा, बोले महाराज क्यों लो रिश्वत? एक बेटा एक बेटी है, सरकार मुझे तनख्वाह देती, रहने को क्वार्टर मिलता है, बेटा बेटी दोनों प्रतिभावान है, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। जितनी मेरी तनख्वाह उसने से मेरा काम चलता है। महाराज कदाचित मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी पेंशन मेरी पत्नी को मिलेगी, तो पत्नी के लिए भी चिंता नहीं, और जीवन भर का कमाया हमारी आपत्ति विपत्ति में काम में आएगा। मैं किसके लिए पाप करूं? उन्होंने नियम ले लिया और हायर पोस्ट में रिटायर हुए। रिटायरमेंट तक अपने दामन को दाग नहीं लगने दिया। तो ये दृष्टि कब आएगी? जब मन में संतोष होगा। संतोष और संयम चाहिए। तो आय से अधिक व्यय, विलासता बहुल प्रवृत्ति, तृष्णा और लालसा से लगा। कईयों की तृष्णा बहुत होती है, आप सब आ जाए, बड़ी तृष्णा, और उसके चक्कर में आदमी
अपना घर भरने के चक्कर में कई बार घर फूंक देते हैं। मेरे संपर्क में एक बड़े उच्चाधिकारी हैं जो अपने विभाग के सीएमडी होते थे। उन्होंने एक दिन रोती आंखों से मुझसे अपनी आप बीती बताई। बोला, महाराज मैंने पाप का फल इसी जन्म में भोग लिया। उनकी एक ही संतान थी, इंजीनियरिंग कर रहे थे ऑनर्स से, गोल्ड मेडलिस्ट था। 21 साल की उम्र में पागल हो गया। पागल भी ऐसा कि खूब चिल्लाए, मोहल्ले का जीना मुहर। उसके कारण उन्हें सबसे अलग थलग रहना पड़ा। बोला, महाराज मैंने पैसा बहुत कमाया ये सोच करके कि मेरे बेटे के काम में आएगा। अब मैं सोचता हूं कि क्या काम का। एक बेटा वही पागल हो गया, अब क्या करूं। मुझे लगता है बेटा तो आज पागल हुआ, पैसे के पीछे मैं पागल था। का समझ में आए, तृष्णा की अधिकता तुम्हें अनीति और पाप की ओर उकसाएगी। इसलिए तृष्णा पर लगाम चाहिए, जो संतोष और संयम के बल पर ही संभव है। और चौथी बात है यथार्थ की अनदेखी। जो जीवन के यथार्थ को जानता है वो कभी पाप में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। अरे भैया, पुण्य और पाप पर भरोसा रखो, कुकर्म करने की जरूरत क्या है। तुम्हारी दृष्टि में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी शहंशाह होंगे, आज उनके नाती पोते मुनीमी करते फिर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी तुम्हारे दृष्टि पथ पर आएंगे जो कल तक साधारण थे, आज शिखर पर है। ये तो अपना अपना कर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज आजकल उल्टा सीधा काम किए बिना पैसा नहीं कमाते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि उल्टा सीधा काम करने वाला उलझा रहता है और साफ सुथरा काम करने वाला शिखर पर चढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं आज बड़ी बड़ी कंपनियां को चला रहे, हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं और सारा काम ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम के साथ चल रहा है। आप भी चाहें तो चला सकते हैं। विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि की प्रवृत्ति से काम कभी मत करना। नैतिकता को अपने जीवन में जोड़ कर रखना, कर्म पर विश्वास रखना, तब काम होगा। नहीं तो एक दूसरे को चूना लगाओगे तो तुम्हें भी चूना तो लगना ही है। और कटनी तो ऐसी चूना वाला क्षेत्र, यहाँ चूना है लेकिन लोग चूना नहीं लगाते। लगाना मत, इससे बचना है। नैतिकता से जुड़ो, प्रामाणिकता हमारी होनी चाहिए, कमिटमेंट के धनी बनिए। जो बोल दिया, अगर व्यापार में जबान दे दी तो दे दी। महाजनों के यहां जबान की बड़ी कीमत होती थी। एक बार जबान दे दिया तो बड़ा लाभ का अवसर भी आए, नहीं भैया अब हमने जबान दे दी। और आज तो जबान की कोई कीमत ही नहीं है, जबान पलटते देर नहीं लगती। जबान की बात तो दूर है, अब तो राइटिंग में भी सब कुछ हो जाए तो भी लोग डॉक्यूमेंट बदल देते हैं। ये सच्चे धर्मी के जीवन में नहीं हो सकता। दुनिया के लोग करे तो करे, तुम अपने जीवन में कभी मत करना। तुम अपने जीवन में कभी मत करना। देखो जवान का धनी क्या होता है।
एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को बेचना था। प्रॉपर्टी बड़ी थी, बेचना चाह रहा था, बिक नहीं पा रहा था। उसी बीच उसका ही एक मुनि, उसने कहा कि इसका एक सौदा हो सकता, आप कहो तो मैं आगे बढ़ाऊं। बात बात में कह दिया, ठीक है जा तू ये सौदा कर दे, और सौदा हो गया तो 10% तेरा। सौदा हो गया, इतना एक टारगेट दिया, इतने टारगेट तक में सौदा हो गया तो 10% तेरा। गया, मुनि ईमानदार था, वफादार था, बात की, और जो सेठ ने टारगेट दिया था उससे भी ऊपर में वो सौदा करके आया। सेठ के सामने हिसाब रखा और ये कहा, सेठ लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सेठ लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन सेठ ने तत्क्षण कहा, भैया इसमें 10% कम करके दो। बोले, सेठ साहब ये तो बोलने की बात नहीं थी, मेरी जबान थी। मैंने कहा था कि 10% तेरा, तो ये 10% तेरा है, मेरा नहीं हो सकता। और ये तेरे ही भाग्य का है कि उससे ज्यादा का सौदा आया, तुम ले सकते हो। ये है प्रामाणिकता। आज ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वे ही आदर्श बनते हैं। तो ऐसी स्थितियां अपने जीवन में आनी चाहिए, तब आप न्यायोपात धनों की श्रेणी में आने के अधिकारी होंगे, और तभी सच्चे अर्थों में सुखी बन सकेंगे, अपने जीवन को जीवन का सच्चा रस ले सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। अन्यथा पैसा तो आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, लेकिन मन में तनाव और अशांति सदैव बनी रहेगी। सबके जीवन में शांति और सद्भाव आए। इस स्वभाव के साथ अभी कोरोना का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है, लोगों को सावधानी रखने की अपेक्षा है। सरकार ने यद्यपि अनलॉक कर दिया है, लेकिन आप सबको अपनी सावधानी रखने में कमी नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आपको चाहिए कि आप सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। मंदिरों में पूजा पाठ में ज़्यादा भीड़ न लगाएं, सीमित रहे। आज ही प्रातःकाल मुझे समाचार मिला कि जबलपुर के हनुमान ताल के मंदिर का माली कोरोना से संक्रमित हो गया। अब एक माली के संक्रमण से कितने लोगों की चेन बन सकती है। हनुमान ताल मंदिर को प्रशासन ने सील कर दिया। तो ये एक नसीहत है, समाज को इससे चेतना चाहिए, और मंदिरों में सीमित लोगों को ही रहना चाहिए और दूरी बनाकर रहना चाहिए। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी रखिए, इसमें आपकी सुरक्षा है। जो मुखौटा आदि लगाने का विधान है उसका पालन कीजिए। मुखौटा गले में मत लटकाइए, ठुड्डी पे मत लटकाइए, मुख पे लगाइए। आपकी थोड़ी सी चूक आपके परिवार के, समाज के और देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ये जवाबदेही आप सबकी है। एक प्रबुद्ध नागरिक होने का परिचय दीजिए, और इन सब बातों का आप सबको ध्यान रखना है, तभी आप सब खुशहाल रह सकेंगे। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल
सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।